हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोवे क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। जो कल वीडियो हुई थी एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो चलो उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये हमें बोल रहा है विद विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज़ कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इंडिया की ऐसी कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ हमारा कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। तो नेपाल के साथ हमारा क्या है, कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं मैप थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, काला पानी आपको यहाँ पे एक रीजन दिख रहा होगा, ये है काला पानी। और यहीं पे हमारा जो डिस्प्यूट है वो मेजरली अकर होता है। अब इस केस में हुआ क्या, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि 1816 एक टाइम था जब क्या हुआ, हमारा ये नेपाल और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। तब इंडिया वो बेसिकली क्या था, ब्रिटिश के अंडर था। तो तब क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सागोली। तो जब ट्रीटी ऑफ सगोली साइन हुई तब क्या हुआ, हमारा जो लैंड था ना इसको उन्होंने बॉर्डर कर दिया। उसके नेपाल और इंडिया के बीच में एक बॉर्डर बना दिया जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ सगोली के अकॉर्डिंग वो बना। और उसको हमने बॉर्डर किस तरह से बनाया, यहाँ से एक रिवर जाती है, इस एरिया से एक रिवर जाती है जिसको बोलते हैं काली रिवर। तो ये काली रिवर ये यहाँ से जाती थी। तो जब भी हम बॉर्डर बनाते हैं मेनली हम क्या करते हैं, या तो रिवर्स का ही एंड ले लेते हैं कि ठीक है जो रिवर जा रही है उसका एक साइड दूसरे स्टेट में कंट्री में चला जाएगा और एक साइड दूसरी कंट्री में। तो यहाँ पे भी यही हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, पहले जो रिवर थी वो फ्लो करती थी इस तरफ से, तो इस डायरेक्शन से रिवर फ्लो करती थी। अब क्या हुआ, रिवर्स आपको पता कोर्स चेंज करती रहती है। अब रिवर ने कर दिया अपना कोर्स चेंज और अब रिवर यहाँ से ट्रेवल कर रही है। तो हुआ क्या, अब ये जो नेपाल है, नेपाल बोल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे लिए ये एरिया हमारा है, ये वाला एरिया भी, और साथ में वो इस वाले एरिया को भी क्लेम करते हैं। वो क्यों क्लेम करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो काली रिवर का आपने वो माना हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने माना हुआ है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग काली रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई भी हो सकते हैं रिवर्स के। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए काली काली रिवर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से है, यहाँ से है, जिसको हम बोलते हैं लिम्पियादोरा। तो इसीलिए ये वाला जो डिस्प्यूट है ये बना रहा है। और जो ये क्या बोलते हैं, ये काला पानी, ये जो मेन एरिया है इस वक्त काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियादोरा, ये उत्तराखंड में फॉल करते हैं इस वक्त इंडिया में। तो इसीलिए ये नेपाल और इंडिया के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक बना हुआ है और आगे भी शायद इसको रिजॉल्व करने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता लग गया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेट एंड इट्स कैपिटल इज। अब इन जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है जो स्टेट और कैपिटल का। इसके लिए आपको सबसे पहले जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की और उनकी कौन कौन सी कैपिटल है ये बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ये मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड, बी। तो इसमें क्या है, जो बी झारखंड है, झारखंड की जो एक्चुअल कैपिटल है वो क्या है, रांची। लेकिन जहाँ पे जैसे दिया हुआ नागालैंड, नागालैंड की शिलोंग नहीं है, नागालैंड की है कोहिमा। उत्तर प्रदेश की आपको पता है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपकी लखनऊ और छत्तीसगढ़ की है रायपुर। तो आप प्लीज़ अपने जो क्या बोलते हैं कैपिटल्स और स्टेट्स इनको याद कीजिएगा ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, झारखंड, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बॉर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी डज नॉट मीट विद। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, जिसको भी पुडुचेरी बोलते हैं, इसका बॉर्डर कौन सी स्टेट के साथ मीट नहीं करता। ओके, किसके साथ नहीं लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चार ऑप्शंस के बजाय पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पौंडीचेरी या पुडुचेरी है उसके एरिया का है क्या, मतलब कि उसका जो बेसिकली एरिया या उसका जो एरिया है कहाँ तक। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पौंडीचेरी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा पौंडीचेरी, ये है मेन। लेकिन इसकी चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल। तो टोटल चार डिस्ट्रिक्ट हैं और वो अलग अलग स्टेट्स में पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पौंडीचेरी है ये, इसकी एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है जिसका नाम है यनम। ओके, सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहीं पे पड़ती है, आपको नीचे यहाँ दिखा हुआ कारिकल। कारिकल जो है ये डिस्ट्रिक्ट आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। तो पौंडीचेरी भी एक डिस्ट्रिक्ट है, वो यहाँ पे पड़ेगी, और कारागली भी एक डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे पड़ेगी। ये दोनों तमिलनाडु में पड़ती है। और एक इसकी डिस्ट्रिक्ट है वो है माहे, आपने नाम भी सुना होगा माहे। तो ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट आपकी कहाँ पे पड़ती है, केरला में। तो इसलिए तीन स्टेट्स में इसकी डिस्ट्रिक्ट फॉल करती है, एक हो गया आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु और एक केरला। तो तीन स्टेट्स में हमें पता लग गया कि जो पुडुचेरी है उसकी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कौन सी स्टेट में या कौन से ये जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है किस स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं बनाएगी। तो वो हमें यहाँ से आंसर दिख रहा है, वो कौन सा क्या होगा उसका आंसर, उसका आंसर है कर्नाटका। तो कर्नाटका के साथ ये बॉर्डर नहीं बनाएगी। बाकी तमिलनाडु में भी इसकी एक डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश में भी एक डिस्ट्रिक्ट है और केरला में भी एक डिस्ट्रिक्ट है। ऑल राइट, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज
शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। इंडिया के साथ कौन सी कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर है? तो इसका जो राइट आंसर है, पहले मैं वो बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। ऑल राइट, तो बांग्लादेश है इसका राइट आंसर। अब इसके बारे में दोबारा इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इंडिया के जो लैंड बॉर्डर कल मैंने आपको बताया था, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर नहीं किया तो आप प्लीज़ कल वाली वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे लैंड नेबरर्स है ना, उनमें सबसे लंबा वाला बॉर्डर जो है वो किसका है? बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ से चलता है, और ये वाला जो है ना, ये आपको लग तो रहा होगा छोटा एज कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन है उसमें ये सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 4096.7 किलोमीटर्स। तो इतना ज़्यादा लंबा ये बॉर्डर है हमारा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे बाकी में मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। इंडो पाक बॉर्डर ये कितना? 33 अराउंड 3300 किलोमीटर्स, आप ऐसा बोल सकते हो। अफगानिस्तान के साथ हमारा सबसे छोटा बॉर्डर है, जो क्या 106 किलोमीटर। ये आपको पता लग गया। फिर इंडो चाइना, चाइना का जो बॉर्डर है वो बेसिकली यहाँ से एक तो यहाँ तक स्टार्ट होता है, और उसके बाद थोड़ा सा सिक्किम वाला पार्ट, और फिर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे कवर होता है। ऑलराइट, तो फिर जो ये है इंडो चाइना बॉर्डर, ये कितना? 3488 किलोमीटर्स, ये हमारा आ गया। फिर जो इंडो नेपाल बॉर्डर है ये 1751 किलोमीटर है। इंडो भूटान बॉर्डर ये है 699 किलोमीटर्स। और फिर उसके बाद बच गया इंडो म्यांमार बॉर्डर, ये है 1643 किलोमीटर। तो ये आपको बॉर्डर भी आपको डिस्कस हो गए। और यहाँ पे एक दिया हुआ है कोस्ट लाइन, तो कोस्ट लाइन में बता देता हूँ। कोस्ट लाइन का मतलब ये वाला जो एरिया है ना, बिल्कुल कोस्ट लाइन वाला एरिया, जिसमें हमारा ये जो क्या बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार, ये वाला एरिया भी आ जाता है। इस सबको जब हम मिलाते हैं तो हमारी कोस्ट लाइन कितनी बनती है? 7516 किलोमीटर्स। तो ये हमारा इसके पूरे टोटल हमने कवर कर लिया विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज ब्रॉडली एज लार्ज एज यूरोपियन नेशन पोलैंड। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसका एरिया वो कितना, जैसे पोलैंड एक कंट्री है, यूरोपियन नेशन है, कंट्री है पोलैंड, उसके जितना ही इंडिया में उसका एरिया है। तो वो है हमारी जो राइट आंसर है इसका, वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है इसका एरिया लगभग लगभग किसके बराबर है? जो पोलैंड कंट्री है उसके बराबर है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको यहाँ पे पता लग गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच इंडियन स्टेट। कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, मतलब कि क्वेश्चन तो अलग था लेकिन इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, फिर उसके बाद अभी डिस्कस करते हैं। तो जो इसका सबसे पहले जो इसका राइट आंसर है वो आपको पता है, तो वो हम कर लेते हैं। वो कौन सा है? झारखंड। तो झारखंड के साथ जो बांग्लादेश है उसका बॉर्डर नहीं लगता। अब कौन कौन सी स्टेट के साथ लगता है वो हम दोबारा से यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है? बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश का बॉर्डर, है ना, कल भी हमने किया था। तो उसके साथ सबसे पहले लग रहा है वेस्ट बंगाल, इसका बॉर्डर लग रहा है। यहाँ पे असम का बॉर्डर लग रहा है, यहाँ से भी लगता है और यहाँ से भी लगता है। फिर मेघालय का लग रहा है, त्रिपुरा का लग रहा है और मिजोरम का लग रहा है। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ क्या लग रहा है? इसका बॉर्डर लग रहा है। नेपाल का भी 5 स्टेट्स के साथ लगता है, भूटान का 4 स्टेट्स के साथ लगता है, और म्यांमार का भी 4 स्टेट्स के साथ लगता है हमारे इंडिया की। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसका इस क्वेश्चन का भी आंसर पता लगा लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन, इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद विच कंट्री। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो अपनी जो लैंड बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें से नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्थ का मतलब आपको पता होता है ये वाला इलाका है ना, नॉर्थ वाला। तो ये नॉर्थ, और वेस्ट वाला होता है ये वाला। तो आप मोस्टली बात किसकी कर रहे हो? ये वाले एरिया की, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है। तो जो भी नॉर्थ वेस्ट के बीच में हमें पता है, नॉर्थ ये आ गया इंडिया का, वेस्ट ये आ गया और नॉर्थ वेस्ट में आ गया ये वाला एरिया। तो इधर किसके साथ बाउंड्री लग रही है? हमारी पाकिस्तान के साथ। तो इस ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या हमारा? पाकिस्तान। तो इससे भी आपको पता लग गया होगा ये वाला जो इलाका ये किस में आएगा? नॉर्थ ईस्ट में आएगा। यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे नीचे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ है। तो ये नॉर्थ वेस्ट आ गया। नॉर्थ वेस्ट में हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा नेपाल के साथ भी लगता है। किस किस के साथ लगता है? नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है और चाइना के साथ लगता है। वेस्ट में हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है, म्यांमार के साथ लगता है। साउथ में हमारे श्रीलंका और बाकी कंट्रीज। और जो हमारा वेस्टर्न, आप वेस्ट भी बोल सकते हो या नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हो, तो किसके साथ लगता है? पाकिस्तान। और थोड़ा सा अगर नॉर्थ में जाएंगे तो अफगानिस्तान के साथ। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। तो ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो अपना लैंड बॉर्डर जो क्या बोलते हैं, जो अपना बॉर्डर है वो इंटरनेशनल किसी भी कंट्री के साथ शेयर नहीं करती हैं। तो चलो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो
पहले मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ा देता हूँ, फिर आप खुद ही आंसर इसमें से मार्क कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक जो मैप दिया हुआ है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर में है ना, ये कंट्री स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स वो वाली हैं जिनका कोई भी लैंड बॉर्डर किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ नहीं है अटैच। तो ये जो हमारा पाकिस्तान है, इसके साथ यहाँ पे चाइना आ गए, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, ये बांग्लादेश, और बाकी हमारा क्या ये सी वाला इलाका है। तो यहाँ पे इनमें से किसी भी कंट्री का किसी भी स्टेट का बॉर्डर नहीं लगता। तो झारखंड यहाँ से लैंड लॉक है, छत्तीसगढ़ यहाँ से लैंड लॉक है, यहाँ पे तेलंगाना भी लैंड लॉक है, मध्य प्रदेश भी लैंड लॉक है, और यहाँ पे हरियाणा ये भी लैंड लॉक स्टेट है। तो हमें पता लग गया ये वाली स्टेट्स हैं जिनका किसी भी के साथ बॉर्डर नहीं लगता। बाकी आप देख लो, उत्तर प्रदेश का लगता है नेपाल के साथ, उड़ीसा किसके साथ लगता है, ये समुद्र के साथ लग रहा है, तो मतलब कि सी वाला एरिया। तो यहाँ पे फिर सिक्किम का भूटान के साथ, असम का भूटान के साथ, गुजरात का भी समुद्र के साथ भी लग रहा है और पाकिस्तान के साथ भी लग रहा है, राजस्थान का पाकिस्तान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर का इसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो ये बाकी सारी जो स्टेट्स हैं आप सर्च भी कर लेना। बाकी किसी भी स्टेट का क्या बोलते हैं, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जिसका लैंड बॉर्डर ही इंटरनेशनल बॉर्डर या इंटरनेशनल लैंड के साथ या सी के साथ नहीं लग रहा हो। ओके, तो ये 5 स्टेट थी। तो इसमें से अब मुझे आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में से ये क्या है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के साथ हमारी बाउंड्री नहीं टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्री। ये भी हमने कल डिस्कस किया था, तो आज आप दोबारा से इसका पॉज करके वीडियो का आंसर दीजिएगा। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम आंसर मार्क कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हमारी जो सिक्किम स्टेट है उसका बॉर्डर नहीं लगता। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो सिक्किम है आपको दिख रहा है यहाँ पे, सिक्किम क्या है, ये वाली स्टेट जो है इंडियन स्टेट क्या है, सिक्किम। अब सिक्किम के साथ किस किस का बॉर्डर लग रहा है, नेपाल का बॉर्डर लग रहा है, ऊपर यहाँ पे चाइना का बॉर्डर भी लग रहा है, और यहाँ पे भूटान का बॉर्डर भी लग रहा है। और बांग्लादेश कहाँ पे, यहाँ पे नीचे वेस्ट बंगाल आ जाता है, इसलिए सिक्किम के साथ टच नहीं होगा। तो ये हमें पता लग गया कि जो सिक्किम है उसका बॉर्डर किसके साथ नहीं लगता है, वो है बांग्लादेश। ओके, और ये 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हमारा है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इंडिया का कितना जो लैंड मास है उसका कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में ये एरिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, तो ये हमारे पूरे इंडिया का टोटल एरिया है। और जो इंडिया का अगर साइज वाइज देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और उसके बाद हमारा क्या है, जो टोटल अगर 100% एरिया है ना ग्लोब में, उसका 2.4% किसके पास है, इंडिया के पास है। तो हमारे पास 2.4% टोटल एरिया, और 3.28 जो 2.4% है ना वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ऑल राइट, तो ये था हमारी वीडियो। तो इस वीडियो में हमने ये सब के बारे में डिस्कस किया। अगर कोई भी डाउट हो आपको किसी भी चीज़ के बारे में, क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी इसकी PDF जो होगी वो हमको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और साथ साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।